देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का एक बार फिर से लोकार्पण के इस लाइव सेशन पर स्वागत करता हूं। टिहरी में मौजूद हूं। ये देखिएगा पीछे टिहरी की धरोहर घंटाघर और ये तमाम प्रत्याशी जो कि इस वक्त नामांकन भरने टिहरी में आए हुए हैं। और ये तमाम वो लोग हैं जो कि लगातार अपने क्षेत्र में पहले तो काम करते हैं, किन्होंने काम किया और किसी ने अब अपना नामांकन करने के लिए यहाँ पे अपनी दावेदारी जताते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिएगा तमाम प्रत्याशी है, प्रत्याशियों के साथ उनके तमाम लोग हैं। भी करो ना, हमारा भी करो। क्या करना है आपका? बनियाला से हम प्रत्याशी हैं। अच्छा। और जनता से मेरी अपील है हाँ, कि मुझको भी आप लोग हाँ। अपने मतों के माध्यम से मेरे लिए संजीवनी बनी। ये मेरा बनियाला की जनता से, अपने रणद्रमूल की जनता से आग्रह है। ये देखिएगा ये आग्रह और करके चले गए। सभी प्रत्याशी यहाँ पर हैं और हर कोई ये प्यारी सी धरोहर के बीच और हमारा टिहरी विरासतों में मिला है। ये विरासतों से बना हमारा टिहरी लगातार। देखिए कितना सुंदर है, कितना कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। हर एक प्रत्याशी, हर एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, साथ में उनके कार्यकर्ता हो, उनके सपोर्टर हो या फिर कोई भी हो, सभी व्यक्ति यहाँ पर हैं जो कि लगातार अपने प्रत्याशी के लिए आवाज उठाते हुए और बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिएगा ये तमाम साथ में देखिएगा भीड़ में पुष्पा रावत भी यहाँ पर हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि किस तरीके से भूख हड़ताल में बैठना, लोगों के लिए जल के लिए लड़ना और उसके बाद तमाम चीजें करते हुए हर एक गांव में पानी पहुंचा है। मगर आज वो यहाँ पर पहुंची हैं, उनका क्या कुछ यहाँ पे कारण है, वो किस पद के लिए यहाँ पर आई हैं, किस पद के लिए उन्हें नामांकन किया है और क्या ये वही पुष्पा रावत है जिन्होंने की इससे पहले नरेंद्र नगर विधानसभा में विधायक प्रत्याशी के रूप में दावेदारी भरी थी। और ये देखिएगा यहाँ पर, ये यहाँ से एंट्रेंस है। एंट्रेंस में यहाँ पे तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनको रोका, उनके द्वारा उन सभी लोगों को रोका जा रहा है ताकि व्यवस्था बनी रहे। साथ में एक प्रत्याशी है, उसके साथ एक दो जो गवाहदार है उनको अंदर भेजा जाता है चेक करके कि आखिर क्या सब कुछ सही है या फिर नहीं है। ये देखिएगा बाहर सब वो प्रत्याशी के सभी समर्थक बाहर इंतजार करते हैं कि नामांकन भर के अंदर से आए, ढोल दमों की आवाज में तमाम चीजें करते हुए यहाँ पर आ रखे हैं। और ये देखिएगा अब किस तरीके की यहाँ पे स्थितियां क्या कुछ है, उन सारी चीजों से आपको रूबरू करवाएंगे और पुष्पा रावत से भी बात करवाएंगे कि आखिर वो किस पद के लिए यहाँ पर हैं और क्यों ये सारी चीजें। देखिएगा ढोल दमों वगैरह सब कुछ, ढोल दमों का यहाँ पे आगाज वगैरह करते हुए सभी लोग, ये एक अलग ये सब हैं और चीजें आप देख पा रहे हैं। ज्यादा से जुड़िएगा। बारिश का भी मौसम हो चुका है। ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिएगा टिहरी कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पर बारिश भी लगातार होती हुई नजर आ रही है, उसको भी हम महसूस कर रहे हैं और आशा है कि आपके क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हो रही होगी, जो कि सुरक्षित बारिश हो, वो सारी चीजें। ये यहाँ से नीचे सभी लोग आ रहे हैं, कोई गले में माला डालकर और तमाम चीजें। वादे सभी होंगे, मगर क्या इन 5 सालों में वादों पर काम किया जाएगा या फिर ऐसे ही फिर से नामांकन होंगे हर एक क्षेत्र में? चाहे देहरादून की बात करें, हर जगह नामांकन हो रहे हैं और उसके बाद जो वादे होते हैं 5 साल के लिए हर एक प्रतिनिधि भूल जाता है। क्या इस तरीके की ये जो भूल है वो इस बार याद रहेगी? आने वाले 5 साल में काम किया जाएगा या फिर नहीं, या फिर इसी तरीके से तमाम चीजें होती हुई नजर आएंगी? क्योंकि हर बार हर एक प्रत्याशी आता है, बड़े बड़े वादे करता है, मैनिफेस्टोज बनाता है और उन मैनिफेस्टोज के बाद तमाम चीजें होती भी हैं कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो लोग हैं उनके लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, बस खड़े हैं और चलते जा रहे हैं। ये देखिएगा एक और आप कहाँ से आए? मेड़ से। हाँ। मेड़ से। ये देखिए हाँ, हमारे यहाँ आवारा गोरू है, आवारा गोरू, उनको प्रबंध कर देना। ये देखिएगा इनके घर में आवारा गोरू है, तो वो आवारा पशुओं के बारे में भी जो भी इनके जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि इनके आवारा पशुओं के लिए एक जगह बनाए जहां पर इनको परेशान न करें। उन्होंने 2-2 मालाएं डाल रखी हैं और अच्छा काम कर रहा है वो सारी चीजें के लिए। मगर मैं यहाँ जानना चाहूंगा, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरीके से तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे जनता मेरे साथ है, मेरी जनता मुझे चुनाव लड़ाए, मेरी जनता मेरे को चुनाव लड़ाएगी। मेरे गांव में जो जनता पानी की समस्या से जूझ रही है, खेतों में खेती नहीं कर पा रही है, जंगली जानवर जिनके खेत डैमेज कर दे रहे हैं, उनको सुरक्षा जिनकी मांग रहेगी, उन महिलाओं के दम पे हम इस चुनाव को लड़ेंगे। जिनको अस्पताल की जरूरत है वो मुझे इस चुनाव को लड़ाएंगे और लड़ाएंगे ही नहीं, सारे मिलकर मुझे लगता है कि अपनी इस बेटी को जिताएंगे और इस सदन में भेजेंगे। क्या पुष्पा रावत जब चुनाव जीतेंगी उसके बाद जो आपके मुख्य बिंदु जो पानी को लेके, स्वास्थ्य को लेके
क्या आपका आंदोलन और इससे ज्यादा उग्र होगा? बिल्कुल उग्र होगा। यदि हमारी बातें नहीं मानी गई तो अभी तो कुछ गांवों का समर्थन था, तो जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद पूरी गोरतीकांडा की जनता का मेरा समर्थन रहेगा। पानी क्या, हम इन पे बिजली भी गिराने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया। सही बात। मेरे साथ इस वक्त चीजें आपके साथ भी हैं और सारी चीजें होते हुए नजर आ रही हैं। तो कुछ आप वहाँ पे भी आए थे, अन्य भी आए थे। अब तो आपके साथ में सीधा सीधा भरतपुर पट्टी के 30 ग्राम सभा जुड़ रहे हैं। तो आप तो एक तरफ, अब हम तो आपको यही कहते हैं कि मातृ भवानी के ही नाम देंगे है। तो आप भरतपुर पट्टी के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको हम आज का दर्जा देते हैं आज के बाद कि आप एक मातृ भवानी हैं और आप जनता के बीच में बने रहे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस लड़ाई को, पानी की लड़ाई को लड़ा था, आगे भी अपनी लड़ाई को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लड़ेंगे। और जितने भी दल के लोग हैं, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, मुझे सभी लोगों के सपोर्ट चाहिए। मैं सभी पार्टी के लोगों से अपील करती हूँ कि अपनी इस निर्दलीय प्रत्याशी को, अपने इस बेटी को आप सभी लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आपका समर्थन की अभिलाषी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हमारे साथ में जो आपके साथ में जो महपा सौजवान जी 2 बार के वो जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। सौजवान जी क्या कहना चाहेंगे बिटिया के लिए? पहले तो आप लोगों का, सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग इस चुनाव में, क्योंकि आप भी मेरे क्षेत्र से हैं, हम 2-3 बार जिला पंचायत रहा। सबसे पहला मेरा निर्दलीय के रूप में पुष्पा रावत जी को हमने मैदान में उतारा है। दलगत राजनीति से उठ करके आदमी कहीं न कहीं फिसल जाता है, तो हमें डर है। इसी केस में मास्टर जी का चुनाव आप लोगों ने देखा, 2 विधानसभाओं में पट्टी भरपूर बढ़ती है। उनको किसी भी तरह से डैमेज करने का प्रयास सत्ता पक्ष या विपक्ष करेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि पट्टी तो देखिएगा कुछ इस तरीके से सभी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ, ढोल दमों के साथ नामांकन भरने के लिए यहाँ पर आते हैं, और ये चीजें होती हुई नजर आ रही है। देखिए हर किसी गले में माला होती है, मगर माला के साथ साथ जनता की कुछ उम्मीदें होती हैं कि इन उम्मीदों पर हमारे जो प्रतिनिधि है वो उतरेगा और खड़ा रहेगा और चीजें करते हुए नजर आएगा। ये टिहरी में अब इस वक्त मौजूद है, घंटा घर में आपको दिखा रहा हूँ, और साथ में ही देखिएगा पीछे जिला पंचायत कार्यालय यहाँ पर है, जहाँ पर नामांकन किए जा रहे हैं, और ये सभी लोग यहाँ पर हैं होते हुए आ रहे हैं। तो क्या कुछ पूरे इस क्षेत्र में और क्या कुछ अपने क्षेत्र के लिए जो पता है सभी प्रतिनिधि हैं वो कर रहे हैं, या फिर करेंगे, या फिर आने वाले 5 साल के लिए से जाएंगे, या फिर क्या होगा, ये सारी चीजें होती हुई नजर आती हैं। ये देखिएगा सभी लोग बाहर इंतजार करते हुए अपने प्रतिनिधि का, और इंतजार ये भी रहता है साथ में कि हमारा जो प्रतिनिधि अंदर गया है नामांकन भरने, आशा है कि आगे जाके वो जीत के भी आएगा और उसके बाद इनके लिए कुछ बड़ी बड़ी चीजें करता हुआ, यानी कि कुछ ठेके या फिर कुछ और चीजें। हालांकि ये सारी विचारधाराएं वो हैं जिन पर हमें धरातल पे जाकर तब बात करेंगे और तब समझने का प्रयास करेंगे। ये हम यहाँ पर पुष्पा रावत से थोड़ी देर में ही जुड़ेंगे और बात करेंगे कि आखिर किस तरीके की स्थितियां यहाँ पर हो रही हैं। यहाँ पर मेरे जो वो भी मैदान में है, उन्होंने मेरे काम किया, मेरी मिसेज के लिए काम किया, मेरी लड़की के लिए काम किया, विधायक प्रतिनिधि भी रहा। चुनाव सबके लिए हमारा कोई मन मुटाव नहीं है। अभी हमने नामांकन किया राजेंद्र भाई, और मैं अपने साथ थोड़ा सा पकड़ना है, लेकिन इसमें कोई आपसी मन मुटाव न करे। ये राजनीति की लड़ाई है। पुष्पा रावत है मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई। सर थोड़ा सा आप इधर से लगे, मैं इधर से कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि बारिश भी आ रही है तो हम रुक सकते हैं। पुष्पा रावत 0 बैंड पर भूख हड़ताल 5 दिन, काफी सुर्खियों में रहे, मगर अभी भी सवाल बनता है कि एक बार विधायक और अब किस पद के लिए पुष्पा रावत दावेदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। गले में कई माला है, कई साथ में मुस्कुराते हुए चेहरे, क्या कुछ कहेंगी? पहले तो किस पद के लिए आप यहाँ पे उठते हुए नजर आ रहे हैं? मैं जनता के उम्मीदवार के पद पे हूँ, यहाँ पे हूँ,
और जिसको आप नाम दे सकते हैं कि गोरतीकांडा 40 से मैं जिला पंचायत सदस्य के लिए खड़ी हूँ। और जनता की मांग थी, क्योंकि मातृ भवानी की जो शक्ति है उसने महिला शक्ति जो हमारे आरक्षित हुई है, तो क्षेत्र की जनता न्याय करना चाहती है। वो चाहती है कि जो महिला है उसको सही मायनों में जो आरक्षण है वो महिलाओं को मिले, ना कि जो पत्नियां हैं, जो नेताओं की पत्नी है, उनको मिले। तो इसके चलते जो क्षेत्र के लोग थे उनका कहना था कि पुष्पा रावत डिजर्विंग कैंडिडेट है। और हमारी जो लड़ाई थी वो आपने देखी है कि आपने भी हमारे साथ मिलकर इस लड़ाई को, पानी की जो बहुत बड़ी लड़ाई भरपूर पट्टी की थी, वो हमने लड़ी, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों में एक उम्मीद बनी। और उस उम्मीद के चलते मुझे आज जो है इस सीट पर खड़ा होना पड़ा। और ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि हम अपनी आवाज को उच्च सदन में, जो हमारा पंचायतों का जो उच्च सदन होता है जिला पंचायत सदस्य का, जिसके सामने आज हम खड़े हैं, इसमें उठाने का काम करेंगे। गोरतीकांडा के अंदर कई ग्राम सभाएं आती है, कम से कम 50 से ऊपर ही ग्राम सभाएं हमने देखी। उस ग्राम सभा के अंदर एक गांव आता है कुर्ग, जिसमें आप ऑलरेडी एक प्रधान रह चुकी है। प्रधानी क्षेत्र बहुत छोटा होता है, मगर एक जिला पंचायत के लिए वो क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। क्या ये सभी जनता है जो आप पे भरोसा ये जता सकती है कि जिस तरीके से पुष्पा रावत ने प्रधान के तौर पर अपने गांव के लिए काम किया था, कि पूरे ग्राम सभाओं के लिए कर पाएगी या फिर नहीं? किस तरीके से आश्वस्त करते हैं आप? देखिए, मैं उनको आश्वस्त ऐसे करती हूँ कि मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि मेरे पे कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि मैं 5 साल में बहुत बड़ा बदलाव करूंगी। परंतु मैं इतना आश्वस्त करना चाहती हूँ कि अगर पूरे 5 साल मेरी जनता का सपोर्ट मेरे साथ रहा, मेरे पास विश्वास रहा, समर्थन रहा, तो जरूर इस 5 साल में भरपूर पट्टी में गोरतीकांडा 40 में नए आयाम स्थापित करने का काम करेंगे। भरपूर पट्टी बहुत विख्यात हो रही थी कि पानी नहीं है, जिसके लिए आप लड़े भी। अब पानी भी पहुंच गया है थोड़ा बहुत हर जगह पे। क्या पुष्पा रावत के पास मात्र एक मुद्दा रह जाएगा सिर्फ पानी का, या फिर इस बार कुछ और मुद्दों के साथ पुष्पा रावत एक नए दौर का शुरुआत करने वाली है अपनी भरपूर पट्टी के लिए? देखिए, मुद्दों का अंबार लगा हुआ है, इतने सारे मुद्दे हैं, परंतु जो प्रमुख मुद्दा था हमारा पानी का, जिसकी डिमांड ये थी कि तुरंत ही वो सॉल्व होना चाहिए। अगर वो तुरंत उस समस्या का निदान नहीं होता तो हमारे लोग प्यासे मर जाते। और अपनी प्यास बुझाने के लिए हमें भूखा रहना पड़ा, अपनी प्यास को बताने के लिए सरकार को कि हमारे लोग प्यास से मर रहे हैं, प्यास से जूझ रहे हैं, उस प्यासी जनता को अपनी बात, अपनी व्यथा को बताने के लिए भूखा रहना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद बहुत सारी समस्याएं, उन पे भी काम करेंगे। पानी की समस्या हमने 50% सॉल्व कर दी है। जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो हमारे गांव में दी जा रही है। इसके बाद जो हर घर जल का मिशन था मोदी जी का, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो आदरणीय मोदी जी का मिशन था, उनको उन्हीं के लोगों ने फेल करने का काम किया। क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आती हूँ जिसके विधायक और सूबे के मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं, और उसके बावजूद वहां पर जो पानी की इतनी बड़ी समस्या है, साथ में वो कृषि मंत्री भी रहे, उसके बाद चकबंदी नहीं कर पाए। तो हमारे लोगों को, जो हमारे लोग खेती करते हैं, उनको जंगली जानवरों से भी हमारी खेती को नहीं बचा पाए। ये वो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से मैं जिला पंचायत सदस्य लड़ रही हूँ। तो समस्या का बहुत सारा अंबार है, उसको बिल्कुल ठीक धीरे धीरे अपने इसी जन समर्थन से, एकता से करने का काम करेंगे। बाकी हमारा ये मंदिर, ये सदन तो है ही, इसमें अपनी आवाज उठाने में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल कमी नहीं। आखिरी प्रश्न पूछूंगा, सवाल बहुत सारे हैं मगर आज के लिए सिर्फ ये आखिरी। क्या पुष्पा रावत आश्वस्त करती है अपनी सभी जनता को कि अगर वो उन्होंने ये बात करी है, क्योंकि मैनिफेस्टोज बन जाते हैं नेताओं के, मगर उन मैनिफेस्टोज में कितना काम किया जाता है, कितनी बातों पे अमल किया जाता है, वो सिर्फ उसी दिन होता है जिस दिन या तो चुनाव लड़ने के दिन आते हैं या फिर वोट मांगने के दिन आते हैं, बस उसी दिन बातें होती है। उसके बाद अपनी जनता को कुछ नहीं समझा जाता है। क्या पुष्पा रावत भी उन तमाम नेताओं में से एक को हम समझे कि नहीं, पुष्पा रावत भी उसी चीज में है, या फिर कुछ और देख रही है पुष्पा रावत? देखिए, मेरा मानना है कि जिस दिन जनता मुद्दों पे चुनाव लड़ना सीख गई, मुद्दों पे वोट देना सीख गई, और जिस दिन जो भी घोषणाएं नेता उनके बीच में करते हैं उनका रिपोर्ट कार्ड लेना सीख गई, तो उस दिन मुझे लगता है कि वो घोषणा पत्र कूड़े के ढेर में नहीं, गांव के विकास की ओर जाएंगे। और मैं भी ये कह रही हूँ कि मैंने जैसे पहले कहा कि जादू की छड़ी मेरे पास नहीं है, पर मातृशक्ति का मुझे आशीर्वाद है, माँ चामुंडा देवी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, और नरसिंह देवता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। इन आशीर्वाद के साथ मेरे साथ साथ महिला शक्ति है और हमारे जो बुजुर्ग शक्ति हैं, ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में, जैसे देखा होगा आपने, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं, जेठूड़ी जी, ये हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इनके पास बहुत अनुभव है, हम बच्चे हैं, अभी हम सीख रहे हैं। मैं राजनीति की विद्यार्थी हूँ, ये मुझे दिशा
दिशा निर्देश देंगे, दिखाएंगे, मेरी जनता मुझे दिशा निर्देश देगी। पर अपनी जनता से मैं ये अपील करूंगी कि आप सिर्फ जिताने के साथ साथ 5 साल मुझ पे विश्वास भी करना पड़ेगा। यदि कोई काम नहीं हो रहा तो बिल्कुल हमारे साथ सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा। मतलब आप अपनी राजनीति को जनता के हाथों में सौंप रही हो। मैं सिर्फ चेहरा हूँ और काम तुम्हारा है। काम जनता करेगी। मैं सिर्फ चेहरा हूँ, आपने सही कहा, और ये मेरी मातृशक्ति है। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी मातृशक्तियों ने मुझे पैदा किया है। एक माँ जिन्होंने मुझे पेट से जन्म दिया, एक ये मेरी माँ है जिन्होंने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ पुष्पा रावत को पैदा किया है। और अब इस के साथ, इस नए जन्म के साथ मुझे लगता है हम नए नए काम करने का काम करेंगे। और साथ ही मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने एक पत्रकारिता को जो है जिंदा रखने का काम किया है। और आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगी कि मेरे इस चुनाव को आप किसी की जीत या हार से ना देखें। ये एक उम्मीद का चुनाव है, ये जनता की उम्मीद का चुनाव है। मुझे सभी दल के लोगों का समर्थन चाहिए। मैं बीजेपी की भी बेटी हूँ, मैं कांग्रेस वालों की भी बेटी हूँ, मैं यूकेडी की भी बेटी हूँ, मैं सभी दल के लोगों की बेटी हूँ। और जब मेरा आंदोलन हुआ था उसमें भी सभी दल के लोगों ने मुझे सहयोग किया था। मुझे पूरी उम्मीद है इस चुनाव में भी वो अपनी बेटी का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग करेंगे और आगे भी जिताने के बाद भी मेरा पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो ये मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो ये देखिएगा, हमने खास बातचीत तो अभी करेंगे उनके साथ बैठकर। कुछ सवाल है मेरे जो मेरे मन में भी है, जनता के पास भी है। उन सभी सवालों को पोटली लेकर आपके पास आऊंगा। मगर ये नहीं होना चाहिए कि पुष्पा रावत कहे कि आज मैं प्रचार में अंकित, आज नहीं कल आना। तो यही सारी चीजें तो नहीं होने वाली। साथ साथ चुनाव लड़ेंगे भाई साहब। तो ये देखिएगा साथ साथ चलो। आप कुछ कह रहे थे? मैं कुछ कह रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा नाम राजुला देवी है, ठीक है। तो ये हमारी पट्टी भरपूर सी एक बेटी है पुष्पा रावत की, जो कि अप्रैल में 5 तारीख अप्रैल को भूखा पे प्यासा रहे 5 दिन। आप समझते हो कि 15 बेली होते हैं। हम बंदा एक दिन बिना भूखा रह नहीं सकते, ये 15 बेली बिना खाना रहे। क्यों रही? अपने इन गांव वालों के लिए, अपने पट्टी भरपूर के लिए, पूरा जनता के लिए कि हमारे यहाँ पानी आ जाए। ये भूखा प्यासा रहते, ये जेठ का महीना लगा है, पानी नहीं आता है। पूरी करा इसने, मेहनत करा है इसने, ऐसे कोई नहीं करता है। निर्दलीय प्रधान बनी है ये, निर्विरोध प्रधान बनना है इसको। अच्छा से अच्छा सपोर्ट करने पूरा गांव वालों का कर्तव्य बनता है, हमारा पूरा पट्टी भरपूर का। और वो ये उनको रास्ता दिखाएंगे, वो काम करेगी, अच्छा से अच्छा काम करती है, वो सबका साथ देती है। मेरा कहने का यही है कि उसका साथ देना होगा। और वोट क्या कहते हैं बल कि वोट देना कभी भी सोच समझ के देना है, अपने मन निष्ठा से देना है वोट, कि जो हमारा काम आया, समझ के जो हमारा काम कर रहा है उसको जनता को ये सोचना था कि हम उसको वोट देना चाहिए। ऐसे नहीं कि जनता ने पैसे दे दिया, आज वहाँ दारू पी लिया, ये कर लिया, ऐसे नहीं बिकना चाहिए कभी। अपना निर्दलीय देना चाहिए, जिसको बोलते कि निर्दलीय होता है, जिसको बोलते कि दान देते हैं। दान का मतलब हमेशा लगता है, लगा है। उसने पानी के लिए वहाँ पे भूखा रहे, पानी की टंकी। समझ रहे हैं? मैं एक मिनट, वो अपनी सारी बातें बता रही हैं। अब वो भले तरीका थोड़ा सा किस तरीके से, मगर वो ये जरूर बता रहे हैं कि हमें वोट किस तरीके से करना है, किसे करना है, क्या कुछ करना है। बहुत लंबी बात हो जाएगी क्योंकि बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा। हाँ। मेरे कहने का यही मतलब है कि पुष्पा रावत का साथ देना और बहुत विकास करेगी पूरा ये पट्टी भर। वो तो देखने वाली बात होगी। आप तो मात्र शक्ति, आप उनके पहचान के इसलिए आप बोल रहे हैं। वो 5 साल में किस तरीके से काम करती हैं वो धरातलीय स्थिति भी उनको दिखाएंगे। हमारी जनता जानती है कि किस तरीके के हम पत्रकार हैं, क्या कुछ करते हैं। पत्रकार है, प्रचारक नहीं है। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत धन्यवाद। पूरा चाहती है वो, कहाँ नहीं जाती है वो।